हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटीपीसी CBT 2 का आंसर की रिलीज हो चुका है। आप सब अपने अपने मार्क्स चेक कर लिए हो। मैं अपने मार्क्स की बात करूँ तो आप पहले ही थंबनेल पे मार्क्स देख ही लिए होंगे। मेरे मार्क्स 91 आए हैं। मैंने टोटल 115 अटेम्प्ट किया था, जिसमें 97 सही हैं और 18 गलत है। निगेटिव मार्किंग को हटाने के बाद मेरे मार्क्स 91 बने हैं। इस वीडियो में हम 3 बातों का डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला, मेरे मार्क्स कहाँ थोड़े से कम रह गए हैं, जहाँ मैं खुद को फील कर पा रहा हूँ। दूसरी बात, मेरी वर्तमान रैंक अभी 91 मार्क्स में कितनी है। और तीसरी बात, कितने क्वेश्चन अभी और एम्बिगुअस है, क्या मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं या इतने ही रहेंगे या घटेंगे। इस तीनों टॉपिक पे अभी बात करेंगे हम। चलिए स्टार्ट करते हैं करके। सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सबसे लास्ट में आया था। रीजनिंग का क्वेश्चन था और मैं इस क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व नहीं कर पाया। लास्ट में टाइम थोड़े से कम पड़ गए, तो मैं सीधा 3 पे टिक कर दिया और इसका आंसर हो गया 34, जो कि मेरे गलत हो गए। दूसरा क्वेश्चन की बात करें, एक और रीजनिंग का क्वेश्चन था जिसमें स्टेटमेंट 1 दिया था, स्टेटमेंट 2 दिया था। पूछा हुआ था जो किस किस से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो वो सिर्फ 2 से बन रहा था और मैंने अच्छे से ध्यान नहीं दिया और उसका 1 और 2 दोनों लगा दिया, जो कि गलत हो गया। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तीसरी क्वेश्चन की बात करें तो एक 243 का आर्टिकल ए और बी का पूछा हुआ था सब क्वेश्चन। इसमें इतना कंफ्यूज हुआ एग्जाम हमने जो क्या ही बताया, तो फिर जाकर लास्ट में 243 का ए टिक कर दे, जो कि गलत हो गया। उसका आंसर 243 का बी होता है। तीसरी क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन था जिसमें प्रतिरोध निकालना था, कुल प्रतिरोध, जिसमें एक वायर दिया था जिसका प्रतिरोध 10 था। तो जैसे उसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया था, तो मुझे 10 का 5 करके 1/5 प्लस 1/5 लेना था। लेकिन मैं उसको 1/5 में किया, 1/10 प्लस 1/10 कर दिया जल्दी में, और उसका आंसर मुझे 5 आ गया और वो एक मेरा गलत हो गया। इसका आंसर होता 28। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जहाँ से स्टार्ट किया था उस बिंदु पर लास्ट बार मिलने से पहले कितने बार मिलेंगे, इस बात का ध्यान नहीं दिया, जो कि सबसे नीचे लिखा हुआ था, और हमने इसका आंसर सीधा क्लिक कर दिया 9, जो कि आंसर होता 8। ये भी गलत हो गया, सिली मिस्टेक। अब बात करते हैं दूसरी बात की कि मेरी वर्तमान रैंक क्या है। तो मेरा जोन रांची था। इस जोन टोटल 5149 कैंडिडेट अभी तक अपने रैंक मित्रा एक वेबसाइट है उस पर अपलोड किए, जिसमें मेरी रैंक 846 चल रही है जोन रैंक। टोटल सीट मेरे जोन में 575 थे। तो अभी कुछ क्वेश्चन अब एम्बिगुअस भी है, उसकी भी बात करते हैं। आपको दिख रहा होगा ये मेरे रैंक। टोटल स्टूडेंट इसमें 46,054 स्टूडेंट जो अभी तक डाटा डाले हैं, सभी स्टूडेंट को मिलाकर मेरे रैंक ओवरऑल 8170 है। अब बात करते हैं एम्बिगुअस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन अभी भी कुछ लग रहे पढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन था, एक जीएस का क्वेश्चन है कि विद्रोह वाला, सब लोग देखे होंगे, जिसमें सब लोग जानते होंगे टूम्बा विद्रोह और एक विद्रोह क्रोचिया विद्रोह था। दोनों विद्रोह एक ही विद्रोह है, जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था और केरल के वायनाड क्षेत्र में ही हुआ था। और ऑप्शन में भी दोनों क्वेश्चन थे, तो ये क्वेश्चन एम्बिगुअस है। अभी देखते हैं क्या होता है। एक मैथ का क्वेश्चन था जिसमें एक किसी बिंदु से एक वृत्त पर दो टेंजेंट खींची गई थी, तो वहां से PRQ एक बन रहा था ट्रायंगल, उसका परिमाप पूछा गया था। तो दो साइड तो 40-40 ठीक आ रहा था, लेकिन उसका जो के अंदर से एक लाइन खींचा गया था, उस लाइन का डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर आ रहा था, जो कि 40 पॉसिबल नहीं हो रहा था, क्योंकि उस वृत्त का व्यास ही 18 बना, तो 18 से लंबा साइड हम नहीं ले सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन एम्बिगुअस है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन जीएस का मुझे एम्बिगुअस लग रहा है, इसे आप चेक करिएगा। जैसे क्वेश्चन था, तय ब्याज दर को हटाकर ब्याज निर्धारित दर की अनुशंसा जो है किस समिति ने किया था। तो इसका नरसिम्हम समिति 1991 और रंगराजन समिति 1999, दोनों ने लगभग सेम बात जिक्र किया है। तो दोनों आंसर इसके थोड़े थोड़े पॉसिबल लग रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, ये है। तो इस तरह से ओवरऑल बात करें तो कुछ सिली मिस्टेक की वजह से मेरे मार्क्स थोड़े से कम रह गए हैं, और बाकी देखते हैं फाइनल मार्क्स जब रिलीज होता है तो क्या होता है, क्या मार्क्स बढ़ता है या घटता है, सब बात करेंगे फिर उसके बाद। तब तक के लिए